हरि ओम। ओम सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, मेरे अनुजों, माताओं, बहनों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गत वीडियो की भांति आज फिर ये बहुत आध्यात्म और ज्ञान से भरी वीडियो है, और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है ऑल नोटिफिकेशन पे पुश कर दीजिए। इस तरह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती रहेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए वीडियो खोज हो सकती है जो इस पथ का कामी है, और किसी के लिए वीडियो समय बर्बाद लग सकती है जो दूसरे पथ का कामी है, जो उसके विपरीत पथ का कामी है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरे अनुजों, माताओं, बहनों, आप हमेशा देखना, कुछ कार्य हम इसी शरीर से करते हैं, उसका फल भौतिक मिलता है, और कुछ कार्य इसी शरीर से करते हैं जिसमें मन स्थित होता है, आत्मा स्थित होती है। वे कार्य परमार्थिक और पारलौकिक होते हैं। अब आप देख लीजिए, जब भी हम भजन, सिमरन, परमात्मा का नाम, ऊपर वाले का नाम सभी लेते हैं, किसी धर्म विशेष से इसका मतलब नहीं होता। अगर वे मुख से बोल के लेते हैं ये कोई भी बोल रहा है राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, हरि ओम, जैसे भी ले रहा है, तो ये बैकरी जप हैं जो बिखर जाते हैं, और इनका जो लाभ मिलता है हमें, मेरे भाइयों, ये सांसारिक लाभ मिलता है। अगर हमें सांसारिक सुख चाहिए तो आप बैकरी जप करें, मुख से बोल के जिनकी ध्वनि बाहर आए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह जो जप करे जाएंगे बैकरी जप कहलाते हैं, और इनका फल भी सांसारिक मिलता है। आप धन, दौलत, सुख, ऐश्वर्य, जिस कामना के भी हेतु इनका करते हैं, और निश्चित समय, निश्चित जाप, निश्चित अवस्था, निश्चित प्रयोग आप जो है इनका करते हैं, तो आप अपने उद्देश्य, अपने फल उसका प्राप्त करते हैं। उद्देश्य का फल जो प्राप्त है होगा आपको। और एक होता है मानसिक जप, जो आत्मा, मन, बुद्धि सबको एकाग्रचित हो गए और ऐसे बैठ गई। ये इस तरह मेरे मन में अंदर ही जप चल रहा है, ये मेरी बुद्धि में है ना। जो ये जप होता है अंतर्मुखी जप है। इसका जो लाभ मिलता है ये अदृश्य जप है, अंतर्मुखी जप है। इसका लाभ भी पारलौकिक ही मिलेगा, अंतर्मुखी मिलेगा, अदृश्य मिलेगा। ये आत्मा की शक्ति को प्रबल करता है, और हमारे जो पारलौकिक कार्य हैं, दैव्य कार्य हैं, और इस धरा से जाने के बाद जो आत्मिक शक्ति बन के आत्मिक कार्य होते हैं, अनंत लोकों में नाम, यश प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त बात है। अब कोई मेरे से कहने लगे यह जो धार्मिक है उसको तो पता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है, बहुत से देखे धर्म के विरुद्ध विपरीत भी चलते हैं कि ये आपने देखा क्या, और मैंने देखा भी हो किसी वजह से, तो मैं उसे कैसे दिखा सकता हूँ, है ना। तो प्रिय मित्रों, मैं इस पे ये बहस का विषय तो नहीं है। धर्म मैंने आपके अपने शुरू की वीडियो में भी चैनल पर डाली थी, ये बताया कि धर्म कोई बहस का विषय नहीं होता है। ये तो आत्मा की अनुभूति है, और बुद्धि के तर्क के अनुसार
आत्मा उसे अगर ग्रहण करती है तो वही फिर धर्म बन जाता है। तो प्रिय मित्रों, जो अंतर्मुखी जप होते हैं वे पारलौकिकता के लिए होते हैं। उससे हम अपनी आत्मिक शक्ति से दिव्य शक्ति उत्पन्न कर लेते हैं। इन जप के करने से अपनी आत्मिक शक्ति में संकल्प बढ़ाया और मनसा जाप शुरू कर दिए, है ना। जब 3 तरह कर्म होते हैं, मनसा, वचना, कर्मणा, ऐसे ये जप मनसा होते हैं। फिर वचना होते हैं, बैखरी जप होते हैं। फिर कर्म से जप होते हैं सेवा। जो हम परमात्मा सेवा करते हैं वो भी एक जप के बराबर ही होता है। आप करके देखिए, उसका भी निस्वार्थ सेवा करके देखिए आप, उसका भी फल अनंत ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जो है शरीर हष्टपुष्ट है और पर सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, आप देखना वे भी उस परमपिता परमात्मा को पाने के हकदार होते हैं, क्योंकि परमार्थ में किया गया कार्य पारलौकिक कार्य होता है और निस्वार्थ परमात्मा में किया गया कार्य तो अनंत फलदायी होता है। ये पूर्ण सत्य है, इसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं। कभी आप देखना, इसका एग्जाम्पल है, आपके पास भोजन है और आपने भोजन नहीं किया, भूख लगी है बहुत तेज। तभी आपके पास ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुमसे भी ज्यादा भूखा हो, निर्धन हो और भोजन का कोई साधन ना हो उसके पास। वह भोजन आप उसे दीजिए, आपको देखना उस रात बगैर भोजन के भी कितने आनंद के साथ नींद आएगी, क्योंकि आपने निस्वार्थ परमार्थ किया तो ये पारलौकिक कार्य हो गया, तो उसका फल अनंत है। तो प्रिय बंधु, और आनंददायक भी होता है वो, उसमें आनंद का भी कोई आर पार नहीं रहता। तो प्रिय बंधु, अब जो शरीर और धन से सेवा कर सकता है वो भी पारमार्थिक है, और उसके बाद फिर वो हमारे पास नहीं है तो हम अपने सिरमुख से परमात्मा का नाम लेते रहे, उच्च शब्दों का प्रयोग करते रहें, भजन सत्संग करते रहें, और इसी के साथ साथ हम समाज के लिए कुछ अच्छा रास्ता बताते रहें, तो ये भी परमार्थिक कार्य ही होता है और इसका फल भी अनंत और पारलौकिक होता है। क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से लोगों को सत्शिक्षा, सत्संग और सद रास्ता बताया। इसके बाद फिर आता है मनसा जप। जो मनसा जप होता है वह अपने केवल मन के विचारों से ही होता है। वो बैठे रहे और अपने इष्ट का जप करते रहे, अपने गुरु का मंत्र दिया उसका जप करते रहे। फिर देखना उसे सांसारिक वस्तुएं भी प्राप्त होंगी, आध्यात्मिक भी प्राप्त होंगी, उसकी शांति उन लोगों के मुकाबले ज्यादा होगी और उसके विचार उन लोगों से ज्यादा गहराइयों तक होंगे, क्योंकि उसने एक पुण्य कर्म और किया है, अपनी इंद्रियों को साध लिया है मौन होकर। समझे नहीं?
उसने एक फालतू पुण्य कर्म उन लोगों से ज़्यादा कर लिया कि अपनी इंद्रियों को साध लिया है मौन हो गई। एक साधना उसकी ज़्यादा हो गई। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आप जो भी साधना कर रहे हैं, जैसी भी साधना कर रहे हैं, उसे पूर्ण लगन से, पूर्ण ईमानदारी से, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आप करें। फिर देखना, फल तो सभी पेड़ों पे आते हैं सृष्टि में जितने हैं। कोई बबूल का हो उस पे भी आएगा, गुलाब पे भी आएगा, और उस पे फूल आएगा, और गेहूं भी आएंगे, आम भी आएंगे, अमरूद भी आएंगे, पपीते भी आएंगे, सेब भी आएंगे। लेकिन जैसा जिसने किया है वैसा उसका फल होगा, वैसे उसका पेड़ जमेगा और वैसे उसका फल होगा, वैसे उस फल का स्वाद होगा। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरे आनंद स्वरूप आत्माओं, आपसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, विनय विनती करता हूँ, आप भी अपने धर्म अनुसार उत्तम आचरण करें। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।